Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Jazz. Dear students, FSC Biology Part 1, Chapter 3 Cells and Subcellular Organelles के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम pathways of cell signals from outside to inside of the cell. Dear students, आज हम मुख्तलिफ किस्म के पाथवे पढ़ेंगे जिसमें बाहर से सिग्नल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं. ओके इससे पिछले लेक्चर में हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था कि सेल सिग्नल कैसे रिसीव करता है. उसके बाद सेल जब सिग्नल रिसीव कर लेता है तो उसके बाद जो है उसको मुख्तलिफ उसके अंदर चेंजेस लाते हैं जिसको हमने ट्रांसडक्शन कहा था. क्या कहा था? वहां पे सेकंड मैसेंजर्स होते हैं जो आगे मैसेज लेके पहुंचाते हैं. उसके बाद सेल्स जो है वो उस मैसेज को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आगे इंटरप्रेट करके रिस्पॉन्स बनाता है. क्या बनाता है? और एंड वाला स्टेप हमारा कौन सा था? सेलुलर रिस्पॉन्स. तो डियर स्टूडेंट्स, दो मेन पाथवे हैं जो हम इधर पढ़ेंगे आज वाले लेक्चर में. ठीक है, जिसमें एक आपके पास है प्रोटीन पेप्टाइड, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड सिग्नल. ठीक है, बाहर से अगर सिग्नल आ रहा है प्रोटीन की फॉर्म में तो पाथवे कैसा होगा? ओके, उसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास है स्टेरॉइड सिग्नलिंग. बाहर से स्टेरॉइड फॉर्म में सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसका पाथवे कैसा होगा, तो हम इसका फ्लो देखेंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले pathways of cell signals from outside to inside of the cell में इंट्रोडक्शन में देखें तो सेल सिग्नल्स इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं किधर से? सेल के बाहर से किधर जाते हैं? सेल के अंदर, सेल के अंदर. और इसके रिजल्ट्स में क्या बन रहा होता है? रिस्पॉन्स बन रहा होता है. क्या बन रहा होता है? दो पाथवेज हैं. ठीक है, पहले को आप प्रोटीन या फिर पेप्टाइड सिग्नल कहते हैं. ओके, उसके बाद दूसरे को हम क्या कहते हैं? स्टेरॉइड सिग्नल. क्या कहते हैं इसको? स्टेरॉइड सिग्नल. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग की बात करें तो प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग की सबसे पहले नेचर को देखें तो ये वाटर सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे तो ये सिग्नल सेल के पास कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस पाथवे में सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं जो उस सिग्नल को रिसीव करते हैं. ठीक है, लेकिन जो हम नेक्स्ट स्टेरॉइड सिग्नल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल की मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं होता. ठीक है, ये डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं ये सिग्नल्स किसके अंदर? सेल के अंदर. अब यहाँ पे भी रिसेप्टर होते हैं लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर रिसेप्टर होंगे. उन सेल के अंदर रिसेप्टर हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. क्या बोलेंगे उनको? और जो सेल के बाहर, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर हैं जैसा कि प्रोटीन पेप्टाइड पाथवे और सिग्नलिंग में है, इनको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो व्हेन अ मॉलिक्यूल और अ लिगेंड, बाहर से सिग्नल जब अप्रोच करता है, सेल की सरफेस के ऊपर पहुंचता है तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करते और ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. उसके बाद जब बाइंडिंग होती है तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके अंदर चेंजेस होती हैं. क्या होती हैं? चेंजेस, खास किस्म की तब्दीली आना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद मीन्स दैट कि जिस तरह का सिग्नल आएगा उसी तरह की शेप वो अडेप्ट करेगा रिसेप्टर. ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसकी बात की थी जिसमें हमने सिग्नल रिसेप्शन पढ़ा था. ओके, सेल सिग्नलिंग में पिछले लेक्चर में. ओके, अब उसके बाद जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा वो उसके साथ बेसिकली सिग्नल आके बाइंड कर जाएगा. उसके बाद क्या होना है? नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे सेल्स के अंदर और ये रिएक्शन जो है ये क्या करेंगे? अंदर जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स हैं जिनको हम सेकंड मैसेंजर्स कहते हैं. कौन कौन से पढ़े थे हमने लास्ट टाइम? 3. साइक्लिक एएमपी, उसके बाद कैल्शियम आयंस एंड IP3 इनस्टॉल ट्राइफॉस्फेट. तो ये बेसिकली सेकंड मैसेंजर्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इनके अंदर भी बेसिकली चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी. अब ये चेंजेस जो हैं किसके रिजल्ट्स बनेंगे?
देखें, पाथवे में लीड्स टू चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म। अब यहां पे जैसा सिग्नल आया था, फॉर एग्जांपल पीछे से सिग्नल आया कि मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर दिया जाए, तो ये मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर वाला मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उसके बाद अगर पीछे से मैसेज आया है सेल डिवीजन का, तो ये सेल डिवीजन करेंगे सेल्स, ठीक है। और अगर पीछे से सिग्नल आया है कि सेल को जो है बेसिकली इसकी डेथ करवानी है, तो एपोप्टोसिस होगी, तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी, ओके। अगर अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस, ओके। यहां तक क्लियर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके फ्लो की बात करें, तो यहां पे ये पेप्टाइड और प्रोटीन सिग्नल्स आ रहे हैं, और ये सबसे पहले किसके साथ बाइंड करेंगे, रिसेप्टर के साथ। और ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, इस रेड वाले मेम्ब्रेन के ऊपर, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये बाइंड करेंगे, उसके बाद ये सिग्नल्स आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, जिसको हमने ट्रांसडक्शन कहा था लास्ट टाइम। क्या कहा था, ट्रांसडक्शन। अब चेंजेस होंगी, और यहाँ पे इसके बेसिकली जीन एक्सप्रेशन होगी और रिस्पांस जनरेट होगी। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगर हम स्टीरॉइड सिग्नलिंग की बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली स्टीरॉइड सिग्नल्स को रिसेप्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या बोलेंगे इनको, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इनकी नेचर की बात करें तो ये स्टीरॉइड सिग्नल्स जो हैं ये बेसिकली लिपोफिलिक हैं, और लिपोफिलिक हैं तो आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर फास्फोलिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इजीली जो है ये उसको उससे डिफ्यूज हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे, आसानी से सेल के अंदर चले जाएंगे, ओके। अब ये सिग्नल्स जो है वो किसके पास पहुंचे, सेल के अंदर, ठीक है। अब सेल के अंदर जब पहुंचेंगे, साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे, तो वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होंगे, या फिर वो रिसेप्टर जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टीरॉइड सिग्नल्स इंटर होंगे, किसके अंदर इंटर होंगे, सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब मैकेनिज्म में ऑन इंटरिंग द साइटोप्लाज्म, जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होंगे, तो ये लिगेंड और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जो कहां प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जब ये बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ, लिगेंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो उस खास किस्म का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स, रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स, या फिर एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। तो बाइंडिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा, एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बन जाएगा, ओके। जो किधर मूव करेगा, न्यूक्लियस की तरफ, किधर मूव करेगा, अब न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, और न्यूक्लियस में खास किस्म के डीएनए की सीक्वेंस के साथ या फिर जीन्स के साथ जाके बाइंड करेगा, टारगेट जीन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट जीन्स। अब ये जीन्स जो है इनके अंदर इंफॉर्मेशन है खास किस्म की प्रोटीन बनाने की, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है ये दो तरह के काम करेंगे, या तो सेल अपने स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोटीन से, या फिर सेल्स अपने फंक्शन करवा सकते हैं। तो बेसिकली क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोडक्शन, बाइंडिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जीन्स लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो है ये दो तरह के फंक्शन करेगी, ठीक है। या तो सेल्स के मुताबिक, सेल के मुताबिक, या फिर स्ट्रक्चर बनाएगी। अब स्ट्रक्चर में खास किस्म की कोई भी ऑर्गेनेली डैमेज हो सकती है, ठीक है, उसको दोबारा से बनाना है, ठीक है। या मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर में साइटोस्केलेटन या फिर कोई भी चीज इंटरनल कंपार्टमेंट बनाना है तो प्रोटीन की जरूरत होगी, ठीक है। या फिर सेल्स के अंदर कोई ना कोई फंक्शन है, एंजाइम्स की एग्जांपल ले लें, ठीक है। एंजाइम्स बनाने हैं तो प्रोटीन इन नेचर है, और एंजाइम्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। कौन सी प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये खास किस्म का बेसिकली ये जो आगे प्रोटीन्स बन रही हैं ये रिस्पांस है, क्या है, रिस्पांस, ओके।
तो यहाँ पे इसके फ्लो की बात करें तो ये स्टीराइड सिग्नल जो है ये किसको क्रॉस करते हैं, रेड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और सेल के साइटोप्लाज्म में ये आपके पास साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। अब जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स किधर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर खास किस्म के जीन्स को ट्रिगर करेगा, जीन्स को मैसेज देगा कि प्रोटीन बनाए। क्या बनाए, प्रोटीन, या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो रिस्पॉन्स हैं प्रोटीन प्रोटीन को इस्तेमाल करके, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, वो फंक्शनल भी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बेसिकली क्या होना है, रिस्पॉन्स होना है। क्या होना है, रिस्पॉन्स। तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे ये जो आपके पास पाथ है, कौन सा पाथवे है, स्टीराइड पाथवे, स्टीराइड सिग्नलिंग पाथवे। ओके, स्टीराइड सिग्नलिंग पाथवे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जिसमें हमने पाथवेज ऑफ सेल सिग्नल्स में प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नल को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद इसके पाथवे एंड नेक्स्ट स्टीराइड सिग्नल्स को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।